तो नहीं मालूम। कहाँ है? अरे आज कब से कर रहे हैं? 4-5 साल का। 16 में आई थी, 2016 में आया था। ठीक है। तो 5 साल अभी 6, 5, 11, हाँ 5 साल आज पूरा हुआ है। 2 साल बीच में लॉकडाउन लगा था, उससे कोई मतलब ही नहीं। 3 साल को ठीक। लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकला तो हम लोग भी नहीं निकले, क्योंकि रोक भी थी सरकार की तरफ से, तो कोई नहीं निकला, हम भी नहीं निकले। तो कुल मिला के 3 साल वक्त किया है। कोई पार्टी अगर खड़ी होगी कितना वक्त लगेगा? कोई राजनीतिक पार्टी अगर खड़ी की जाएगी कितना वक्त लगेगा? इधर आइए सब लोग बैठिए। पता थोड़ी देखिए, मैं यहाँ भाषणबाजी नहीं करना, मैं चर्चा कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो कोई राजनीतिक पार्टी बनाने में कितना वक्त लगता है? कितना समय फिर भी बताइए थोड़ा। कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। 5 साल में 5 साल में कौन पार्टी बन के तैयार हो गई? एक पार्टी केवल आम आदमी पार्टी बन के तैयार हो गई जल्दी। उसके अलावा किसी पार्टी का इतिहास नहीं मिलता कि 5 साल में बन के तैयार हो गई है। ठीक। देखिए, संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और 1947 में भारत आजाद हुआ, और सबको एक वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला, तो हम लोग भी वोट देते हैं। हाँ? तो यादव भी एक वोट देता है, हरिजन भी एक वोट देता है। उसका राजा पैदा हुआ, हम लोग का राजा क्यों नहीं पैदा हुआ? हाँ? क्यों नहीं पैदा हुआ हम लोग का राजा? हम लोग का राजा क्यों नहीं पैदा हुआ? अभी हम आपको यहाँ पर जाति आंकड़े के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि भैया बोले कि जब वो आई थी मेरी पत्नी तो ये यहाँ नहीं थे, और ये जिन गांवों में गए सभी गांवों के लोगों ने इनसे कहा कि मैं जो है लूट ले गया गांव को। ठीक। तो सच्चाई तो यही है कि हम लोग लूट ले गए, तो दोबारा क्यों आए? हैं? पढ़ा लिखा लड़का कौन है इसमें? भैया आप पढ़े लिखे हैं? कौन पढ़ा लिखा है भाई? आप पढ़े? कितना पढ़े हैं? आइए आइए यहाँ। आप तो बीएससी कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मतलब कुल मिला के नौकरी पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक। आप तो अपना जीवन बना रहे हैं, समाज का जीवन कौन बनाएगा? जोर से बोलिए भाई, तो भाई देखिएगा, खूब ध्यान सुनिए। देखिए, आपके बीच से उठाया हूँ, मैंने इनको कुछ सिखाया नहीं है। आप अपना जीवन बना लेंगे तो समाज का जीवन कौन बनाएगा? हमें बनाएंगे, आप बनाएंगे। जाएंगे तब नहीं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई बात मेन लक्ष्य हर माता पिता का होता है, अपने बेटों को मैं पढ़ाऊं ताकि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, IAS बने, PCS बने। ठीक। तो आप तो इसी लक्ष्य में जाएंगे ना। आप कैसे समाज को एक करेंगे? जब आगे बढ़ेंगे उसके बाद हमको भी नई नई जानकारियाँ मिलेंगे, तभी समाज के लिए हम कुछ करेंगे। नहीं, क्या करना चाहेंगे वो बताइए। आप तो एक जगह सीमित हो जाएंगे, किसी ऑफिस में बैठ जाएंगे। ठीक। जिस तरह की पढ़ाई आपकी चल रही है, B.Ed करेंगे तो मास्टर की तरफ जाएंगे। हाँ, तो आप एक स्कूल के टीचर बन जाएंगे। फिर समाज के लिए क्या करेंगे? सुबह 10 बजे चले जाएंगे ड्यूटी, 4 बजे आएंगे। यही जो सुबह शाम मौका मिलेगा तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक कर पाएंगे, क्योंकि शाम को घर लौटना, कल सुबह ड्यूटी भी जाना है, सोना भी है रात में। हाँ? देखिए बाबूजी, आपके सामने बात कर रहा हूँ। अब चलिए मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक भाई, जैसे वो कहें हम नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप खड़े हैं तो आप ऐसे कहेंगे। चलिए आप मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो समाज के लिए भी एक पार्टी होनी चाहिए। जैसे यादवों की एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, और हरिजनों की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो अपने समाज की भी एक पार्टी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होने चाहिए। जरूर होनी चाहिए। चलिए उसको बनाया जाए। तो घर छोड़ेंगे आप? छोड़ देंगे घर, क्योंकि अपने प्रजापति लोग एटा में भी हैं, इटावा में भी हैं, मैनपुरी में भी हैं, बुलंदशहर में भी हैं, चंदौली में भी हैं, मिर्जापुर में, सोनभद्र में है। सबके यहाँ जा करके लोगों को इस तरह से बैठा करके एकजुट करने की बात कहनी होगी। तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो घर जब छोड़ देंगे तो आपकी क्या शर्त होगी? समाज को आगे बढ़ाने की, अपनी पार्टी बनाने की। सही देख रहा, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? लग रहा होगा आपको सही बोल रहे हैं। तो आपके बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? शादी जब नहीं हुई तभी। अरे होबे करेगी आज, नहीं तो कल ना भाई। तो होबे करेगी। देखिए ये सब गलत बात है, इसीलिए मैंने कहा ना, आप जो है वो भूल जाइए।
आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, परिवार के मालिक हैं, 2 बच्चे के बाप हैं, आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी जरूरतें पूर्ति करनी है आपको। अब समाज को भी जगाने आपको एटा इटावा मैनपुरी जाना है। घर छोड़ेंगे 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए घर छोड़ेंगे। तो घर जब आएंगे तो आपकी बीवी बच्चे की डिमांड होगी कि हमारी एडमिशन कराना है, हमको किताब चाहिए, हमको ड्रेस चाहिए। बीवी कहेगा हमको वही साड़ी चाहिए, हमारा करवा चौथ का व्रत है, हमारा जितिया का व्रत है, हमारी दीपावली आ गई है, होली आ गई है। तो इनकी खर्च कैसे आप पूरा करेंगे? उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा अलग से। मतलब सुनिए, अब ये जाएंगे इटावा तो वहाँ से कुछ काम भी अलग से करेंगे। इसके लिए समय कहाँ रहेगा आपके पास? अच्छा उम्र घूमत रहे तो कहाँ से समय मिली काम आएगा? हाँ बताइए भाई, बताइए। तो फिर इसमें घर बार को छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे तो कै साल बाद लौटेंगे घर, ये भी तो बताइए। देखिए फसान आ रही है कि नहीं? कुछ अगर गलत बता रहा हूँ तो बताइएगा। अगर घर छोड़ भी देंगे तो कभी तो लौटेंगे घर। और पता नहीं ये हरामखोर समाज खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, लेकिन जिंदगी तो आपकी दाव पे लग जाएगी। हैं? जब लौटेंगे घर तो क्या लेके लौटेंगे? लोग बम्बई जाएंगे इसी बीच कमाने, आएंगे कमा करके घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, आप क्या करेंगे बता दीजिए। समाज सेवा क्या पाता है? समाज सेवा को भूल उतर जाई। जी यही आएंगे फूफा, सुनिए घर आएंगे फूफा आपके पिताजी से मिलेंगे। देखिए हमारा लड़का तो IAS की तैयारी कर रहा है, उसको तो नौकरी अब मिलने वाली है, तो पापा का लगी? अरे यार हमारा लड़के के बाद ससुरा जो ना गलत समाज की जगह है। क्यों लड़का जाएगा सूरत, बम्बई, कलकत्ता से 10,000 15,000 महीना भेजी घरे, उनका मकान बंद चल जाये, उनके भैंस खरीदाई जाये, उनके गाड़ी खरीदाई जाये, उनका लड़का को मोबाइल 4GB चलावे लगी हैं, और आपको लड़का का करिए? तो मैं बता दो भैया, समझ में आ रही बात? तो इस समाज को जगाने मेरी बीवी निकली थी। कोई अपनी पत्नी को भेजेगा जगाने? काहे नहीं भैया, हम भेज सकते हैं, आप नहीं भेज सकते? बोलिए। जब एकता के मंच में जुड़ेंगे तो सब जाएंगे। आपने जोड़ा है, आपने भेजा है उनको, तो आई है। तो हम कहें वो आई थी तो कौन सा पाठ पढ़ाई थी? यही पाठ पढ़ाई थी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाई थी। कोई बता दे गलत पढ़ा गई हो तो बताइए। अगर गलत पढ़ाती तो आप यहाँ से हरी झंडी नहीं देते अगले गाँव में जाने की। और 68 जिलों तक की यात्रा की है पूरी हमने। हमारे ये दीनानाथ प्रजापति जी बैठे हैं, वो जंग बहादुर प्रजापति भदोही हमारे पास 6 साल से लगे हैं, ये भी 6 साल से लगे हैं। वो मनोज मौर्य समाज का होकर के, क्योंकि प्रजापति की युवाओं में इतनी दम नहीं, इतनी क्षमता नहीं, नपुंसक पैदा हुए हैं कि मौर्य समाज से निकल करके उसने समाज को जगाने का काम किया। और यह गाड़ी जो चलती है पेट्रोल से चलती है, ठीक है। हम लोग कभी दाढ़ी बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, जूते फटते हैं, गाड़ी सर्विसिंग मांगती है, उसका इंजन खुलता है, तो वो सब कहाँ से बनवाऊंगा जरा बता दीजिए। उसके लिए अगर 150 800 गलत किया, और ये जब बंदा जाएगा अपने घर तो ये भी 2000 4000 लेके जाएगा घर, तब तो जाएगा, तब तो इसके बाप इसका अवगत करेंगे, चलो बेटा ठीक है 4000 से काम चलाऊंगा, कम से कम समाज तो खड़ा हो रहा है। और जिनकी पूर्ति नहीं हो तो भाग गए, तो भैया हम कहाँ से लाएंगे मजदूर आपके लिए? ये तो मजदूरी कर रहे थे ना, आपकी विचार बांट रहे थे, जिसमें हमने कहा कि अगर तू न निकलबो या हम न निकल, तो ये सब तो टिकी ना, सब कहीं मियाँ बेबी आराम करते घर में, हमारे भेजते जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में। तो हमने एक लोग को निकाला, अपनी पत्नी, हमारी पत्नी निकली, कहीं हम निकले, कभी वो घर बैठी, कभी हम निकले, कभी वो निकली, तो हमने क्या गलत कर दिया बताइए ना। और उन्हें जो बताया था बाबूजी आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए अब बैठिए बाबू। 1947 में देखिए आजादी मिली, 1900 आज कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है। खुद ध्यान दीजिएगा, 2021 चल रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय आंकड़े के आधार पे हम लोग कहाँ हैं? खूब पढ़ लीजिएगा, खूब ध्यान लगाए, खूब दिमाग लड़ा के खूब उत्तर दीजिएगा, चाव चक खूब वार्ता करिए हमसे, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, ठीक। नंबर 1 पे जब आजादी मिली तो नंबर 1 पे कौन जाति थी? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य। ये वैश्य जो बता रहे हैं ना, ये राजतंत्र के पहले सब मामला था, ठीक। तब खाली समाज 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। लेकिन जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सभी जातियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा, ठीक। यहाँ वो बात नहीं लागू होती। सही कहा? अब तीसरे नंबर पे कौन जाति है बता दीजिए आप? चलिए नहीं बता पाएंगे। मुसलमान, क्योंकि कोर्ट कचहरी के सभी काम उर्दू में होते थे, और नायब तहसीलदार मुंसब सब यही जाति बनती थी। चौथे नंबर पे लाला थी, जो पटवारी का काम करती थी, और इन्हीं को अधिकार था, लेखपाल कोई नहीं बनता था, यही पटवारी खसरा खतौनी पे सब आपको लटकाए रखते थे।
पूरा समाज इनसे डरता था। सही। चलिए 5वें नंबर पे बनिया जो पैसे वाला था, इन्हीं को दुकान खोलने का अधिकार था, आपके समाज को दुकान खोलने का अधिकार नहीं था। किसी भी पिछड़ी जाति को दुकान खोलने का अधिकार समाज में नहीं था। नामी बनिया आज भी हैं, जो पुराने हैं, आपको पता होगा कितने पैसे वाले हैं। उसके बाद कौन जाति आती है? उसके बाद आती है पिछड़ी। पिछड़ी में आपको लोग क्या हैं? पिछड़ी जाति हैं आप लोग हैं क्या? प्रजापति ना, यादव, मौर्य, विश्वकर्मा, पटेल, ये सब पिछड़ी जाति में। उसमें किसी का नंबर आगे पीछे नहीं था, इसलिए इसके जगह लिख दिया। ठीक। इसके बाद कौन जाति बचती है? हरिजन, यानी 80 समाज बचता है। हरिजन। हरिजन की स्थिति उस समय कैसी थी? बहुत खराब थी। कितनी खराब थी? आपसे अच्छी कि आपसे खराब? आपसे खराब थी। यानी इतना खराब थी कि इन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। ठीक। ये जो कुत्ता होता है ना, ये भी सड़ा मांस खाता है, हड्डी चाटता है, मैला खाता है। अगर इन सब चीजों को खा करके चट करके अगर आता था तो जो घर के बाहर जूठा बर्तन रखा रहता था वो चाट लेता था। फिर भी माँ बहनें उस बर्तन को साफ करके आपको खाना परोसती थी, आप उसमें खाते थे। लेकिन हरिजन समाज का व्यक्ति जब बर्तन को छू देता था तो आप उसमें खाना खाते थे, पानी पीते थे। लगा यार उसको यार। तो आप छूते थे उस बर्तन को? इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते से बदतर हो जाती थी। आप लोग भी कुत्ते से बदतर हैं? नहीं। फिर भी आप कहाँ हैं? चलिए देख लीजिए। आया 2021 को छोड़ दीजिए, बीच में 2090 भी आया था। ठीक। नंबर 1 पे कौन जाती थी उस समय? यही हरिजन। अब आपके पिछड़े में से निकल करके यादव, लगातार बारी बारी से 25 साल तक ये लोग बैठते रह सकता था। हैं? आप लोग क्या कर रहे थे? हैं? तो डालो भैया। चलिए जाति आंकड़ा सब कर लीजिएगा। मैं यहाँ प्रजापति लिख लूँ। आज प्रजापति से नीचे कौन जात बच्चे बता दीजिए। कोई कौन, किसका नाम लिखूँ यहाँ? बता दीजिए। प्रजापति नीचे लिखने लायक कोई रह ही नहीं गया है। इस सबसे नीचे हम ही लोग हैं। कौन उठाएगा? हम ही लोग उठाना और क्या करना? कब, कैसे, किस तरह से बताइए। इतने मंत्री अपने समाज में हैं, इतने नेता अपने समाज में हैं, जिले जिले में, गांव गांव में नेता हैं, और समाज यहाँ पड़ा हुआ है। मंत्री बने आपके गायत्री प्रसाद प्रजापति, फिर भी समाज नहीं है। नहीं बने, लेकिन बनने के बाद कहीं जोड़ा मीटिंग प्रजापति को लाइक नहीं किया उसने। तो उसका दोष हम लोग क्यों दें? हम लोग तो उठा तो समाज में ही, समाज से तो उठा है। अब देखिए यहाँ पे बातें एक और बता दें। जब आप किसी दूसरी पार्टी में रहेगा, राजा दूसरी जाति का रहेगा, तो वो किराए का मकान आपके लिए होगा। उसमें जितना राजा कहेगा आपको उतने करना पड़ेगा। ठीक। आपका राजा कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ। राजा तो नहीं थे। राजा कहाँ है आपका? भाई मुलायम हम आप राजा बनते, प्रजापति थे, आप राजा बनते, मौर्य को लगाते, मंत्री बनाते, पटेल को मंत्री बनाते, विश्वकर्मा को मंत्री बनाते, मौर्य को मंत्री क्यों नहीं बना सके आप? वो भी अपने समाज को नहीं जाता देखता, आपका प्रजापति ये समाज देखता। बोलिए। कोई भी उत्तर, कोई भी सवाल करके देख लीजिए। आप गलत जगह पे हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। मैं एकदम सही ट्रैक पे ले आऊंगा आज। ठीक। जितना बुद्धिमानी करनी है, जितना बहस करना कर लीजिए, यहीं पे है सब कुछ सामने आती है। चलिए अब बता दीजिए कि अगर इससे नीचे अगर कोई जाति बची भी होगी तो उसका भी इंतजार करना होगा आपको। जब वो भी आगे चली जाएगी, जब आपकी स्थिति उस हरिजन समाज की तरह हो जाएगी, कोई अपने बर्तन में आपको खाना नहीं खिलाएगा, कोई बैठाएगा नहीं, अपने किसी पंचायत में बुला के समारोह में बुलाएगा नहीं, कार्ड देना बंद कर देगा। तो वह खाली अपने में आया, अपने में जाएगा। तब तक इंतजार करिए। अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया है किसी ने कि आपको सत्ता पहुंचा दे। सर बाबू के मिटाने के लिए दे उनको 12 बजे के बाद। अच्छा दिन को भी रात को बाबू, दिन को। और ये प्रजापति लोगों को दिखा खड़े जाओ, खड़े पूछो जरा, जब पूछ के दिखाओ तो कितने बजे आप लोग की खुलती है? उसका तो आप जानते हैं 12 बजे खुलती है। आपको बताइए, पूछिए जरा, पूछो यार, तुम इन्हीं के बीच में हो ना, काम मरिए का पूछो हमारे साथ। हम तो 4 बजे पूछो क्या बजे खुलती है? पूछो यहाँ से खड़े पूछो कितने बजे आप लोग की बुद्धि खुलती? मान लीजिए उसकी 12 बजे खुली,
आप लोगों की बुद्धि की तरह मुझे खुलती है। बता दीजिए भाई, बताइए बताइए है हाँ? सुबह 8 बजे आओ कितने? मतलब जिस समाज की आपने हंसी उड़ाई कि 12 बजे बुद्धि खुलती है, बड़े बाबू, वो समाज 4 बार सत्ता पकड़ा। जिस हरिजन से आप नफरत करते थे, अपने पास नहीं बैठाते थे, अपने खाट पर नहीं बैठाते थे, उसका छुआ बर्तन नहीं इस्तेमाल करते थे, वो समाज 4 बार सत्ता पकड़ा। और आप लोग इतना बदकचरा करने वाले, अच्छी अच्छी पंचायत करने वाले, चौधरी बनने वाले लोग क्या कर रहे हैं भाई, बता दीजिए। हाँ? चलिए अब देखिए यादव समाज उठा कैसे उठा, हरिजन समाज कैसे उठा, क्या किया उसने? एकता तो हम लोग कक्षा 3-4 क्लास में से तभी जान गए कि एकता में बल होता है। तो कहाँ गवा उदी में गवा, हमने बचपने से जान ही गए हम लोग। तो काहे बदे भाई तक ना कहे, उन्होंने समझ गए तो उन्होंने ना समझे भैया का किस तरह की एकता बनाई। सवाल ये है एकता किस तरह से बनाई। चलिए उसने बनाया संगठन, ठीक। अब संगठन कितने प्रकार का, पहले यह जानना बहुत जरूरी है। कितने प्रकार का संगठन होता है? 4 प्रकार का संगठन होता है। कौन सा बनाया हरिजन समाज ने, इसको बताना होगा। कौन सा बनाया यादव समाज ने, और कौन सा बनाया हम लोगों ने। सामाजिक संगठन, दूसरा धार्मिक, और तीसरा आर्थिक, और चौथा राजनैतिक, ठीक, राजनैतिक। अब कौन सा कौन सा संगठन बनाया यादव समाज, क्यों आगे बढ़ गया? राजनैतिक। और हम लोग कौन सा बना रहे हैं? हम लोग अभी धार्मिक तो मतलब भैया उन्होंने को धार्मिक बनाओ चाहत रहा ना, उन्होंने तो से ज्यादा समझदार नहीं। इसकी फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, खूब देखिएगा रोजे, और जहाँ तक भेज सकते हैं भेजिएगा। और कोई घर छोड़ने को तैयार नहीं। जब हम लोग छोड़े तो हमको लुटेरा कहा करके बदनाम किया जा रहा है। अब बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? जो फिर से संगठन बना रहे हैं, जो फिर से राजनीतिक संगठन बना रहे हैं। सुनिए, देखिए वीडियो हमारा, लेकिन जिक्र मत करिए। थोड़ा शांत सुनो पहले। हाँ, अब ये सामाजिक संगठन अपने जिले में जानते हैं, इसी जिले में कम से कम 10 बने। कोई ऐसा जिला नहीं है। यहाँ तक कि आजादी के पहले से बनी है प्रजापति महासभा, बनी है कि नहीं? क्या नहीं बनी है, इसका नाम मैं लूं, आप देख लीजिएगा। कोई हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाया है, तो कोई अखिल भारतीय बनाया है करके, तो कोई क्या क्या बनाया है। रोजे फेसबुक व्हाट्सएप रोजे ग्रुप बना रहे हैं सब, ठीक। सामाजिक संगठन यादवों ने भी बनाया। हाँ? भाई जिसकी तरह बनना है उसी की तरह काम करेंगे तब तो बनेंगे भाई। वो लड़का आज पढ़ रहा होगा, आपका मित्र होगा, जो पढ़ाई में तेज होगा, उसी से मित्रता किए होंगे, गधे से किए होंगे। तो जैसा बनना है उसी की तरह अनुकरण करेंगे, उसी की नकल मारेंगे तब ना। लेकिन नकल मारने के लिए क्या चाहिए? अकल। और अकल है नहीं समाज की। हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई? हमारा दोस्त क्या है? हमारा दोस्त एक, हमने आपसे 150 लिया हर गाँव से। हाँ? और हमने किस लिए लिया? पता चल गया ना किस लिए लिया। हाँ? अगर गलत किया होता तो मुझे 68 जिले तक लोग नहीं भेजते, ठीक। अगर नहीं गलत पढ़ाऊंगा, गलत बताऊंगा, सबको बैठा के सामूहिक कराऊं, यहाँ कुछ तो ऐसा नहीं कराऊं कि ये करेंगे तो अब ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। मैं तो आपको तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, तराजू तौल के बता रहा हूँ ना, उसने ऐसा किया आप कैसा कर रहे हैं, बस यही बता रहा हूँ। हाँ? तो उसने बनाया राजनीतिक संगठन और हमने बनाया सामाजिक संगठन, और खोज रहे हैं विकास कहाँ है। किसी भी संगठन में अगर सामाजिक संगठन बनाने वाले व्यक्ति पीछे चलिए, मैं पूरा प्रजापति समाज को खड़ा करता हूँ, लेके जाएगा कहाँ? न ये ससुरा टिकट दे सकता है, एक को विधायक लड़ा सकता है, न एक को सांसद लड़ा सकता है, न एक को मुख्यमंत्री बना सकता है। तब ये करेगा क्या? कहीं चटैची लेगा क्या? क्या उसमें हंस में बताइए ना। हम कह रहे हैं, अगर मैं सामाजिक संगठन के नाम पे अगर बना दूं कि प्रजापति एकता मंच, ठीक। अब चलिए आप लोग वहाँ भीड़ मैदान में दिखाइए। अब फोटो खींची जाएगी, कुछ लेक्चर मैं भी दूंगा, एक बुला लूंगा, चाहे किसी भाजपा के विधायक को, चाहे सपा के विधायक को, चाहे बसपा के विधायक को, और चाहे किसी मंत्री को बुला लूंगा। बताऊंगा देखिए इतनी भीड़ है हमारे साथ, हमारा हित बहन जी के साथ है। वो कहेगा, हम भी कहेंगे,
आप लोग बहन जी के हाथों को मजबूत करिए, यही कहेंगे ना। तो जब बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे तो समाज कौन सा मजबूत होगा? हरिजन की प्रजापति। तब कायर हो रहे हैं आप। तो ध्यान से बताइए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो राजनीतिक मंच बना कैसे? इसको अब तो जान गए बनाने, अब तो बना लेंगे ना आप लोग। क्या करना होगा उसमें? भाई बिना हथियार के तो लड़ाई होती नहीं है। बिना हथियार के लड़ने जाएंगे तो क्या होगा? मार जाएंगे। उसे मारे जा रहे हैं, बार बार लगातार मारे जा रहे हैं प्रजापति हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, करने के लिए काम को हथियार की जरूरत है। किसान जाएगा खेत में तो क्या करेगा? एक कुल्हाड़ी उसको चाहिए, एक फरसा चाहिए, एक कुदाल चाहिए, एक तसला चाहिए, निराने वाली, तो ये वाली औजार, तो ट्रैक्टर, तो क्या क्या औजार है ना सब। बिना उसके काम कर पाएंगे। अगर पुरो गढ़ेंगे तो खिलाठी चाहिए, चाक भी चाहिए, हैं? उसके लिए बिजली भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। तो बिना औजार के कौन सा काम करेंगे आप? अब औजार देखिए, राजनीतिक मंच बनाने के लिए औजार कौन से चाहिए? ये हमारे पास उपकरण है, चाहे औजार कह लीजिए चाहे उपकरण, यही ना। अब देखिए, एक 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 और एक, क्योंकि जब एक मालिक रहेगा तो घर कष्ट रहेंगे तब। ये प्रजापति समाज में हर गाँव में मालिक है। ठीक, तो गंगा का विकास का पूरे उत्तर प्रदेश का प्रजापति का विकास कतई न होई। ठीक है। अब देखिए, एक क्या है? एक झंडा। कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा एक झंडा है ना। पूरे भारत में एक है, दो, एक। हरिजन समाज के पास भी क्या है? एक झंडा है ना। एक का कि दो है? एक का संगठन है ना, बहुजन समाज पार्टी, दो है। एक का भारत संगठन है, दो है। एक का उनके पास जो होगा राजनीतिक क्या कहते हैं, संबोधन है। वो कहते हैं जय भीम, तो आप जान जाते हैं बसपाई है या तो हरिजन है। वो कहते हैं जय समाजवाद, जय मुलायम, तो आप जान जाते हैं समाजवादी पार्टी वाले हैं या तो यादव हैं। और एक का नेता है सबके पास। भारत के पास भी एक का नेता है, उनका भी पहचान जय हिंद है। आप किसी देश में चले जाएं, कह देंगे जय हिंद, तो जान जाएगा हिंदुस्तान से आया है, यही ना। और एक का नेता है, यादवों के नेता माननीय मुलायम सिंह जी, आज अखिलेश जी हैं। हरिजनों के नेता एक का बहन जी। अब आपके पास बताइए कहाँ है सब? झंडा कहाँ है? पहचान कहाँ है? पहचान कहाँ है? और झंडा कहाँ है? संगठन कहाँ है? नेता कहाँ है? भैया बता दीजिए आप। हर गांव में नेता है, एक तो नहीं है, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा है, फिर भी आपका विकास नहीं हुआ। जे जौने में जाई तो उन्हें कही जय भीम, उनमें चलिए जय समाज, उनमें चलिए जय समाज। ठीक, एक नहीं है ना। आप लोग एक हैं ना, आपकी पहचान एक है। कुछ लोगों में जाए कहीं है जय भीम, कुछ लोगों में जाए कहीं वही समय जय समाजवाद, कुछ लोगों में जाए कहीं जय श्री राम। तो एक कब होंगे? दूसरे नंबर पे एक झंडा। सबके पास एक झंडा है, आपके पास तो दूसरे झंडा पकड़ के कह रहा हमें मिल गया। समाजवादी पटवा झंडा हमको देता है। अरे देखिए नीला वाला झंडा हमको दे, हम बहनी अपने साइकिलिया मोटरसाइकिलिया में जात है। और हम देखा तो का कौन चमारा जात है। क्या पहचान है आपकी भाई, बताइए ना। एक संगठन, उनके पास एक राजनीतिक संगठन है, एक राजनीतिक घर है, समाजवादी पार्टी, उनके पास बहुजन समाज पार्टी। आपके और एक कई नेता है माननीय मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, राजभरों का राजभर ओम प्रकाश पटेल की अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल। आपका तो भैया जब तक ये न बना ले यार, विकास ना हो। खूब नकुरा रगड़ के एकदम एकदम छील दे न हो। यही बताई थी मेरी पत्नी, दूसरा कुछ बताई थी? हाँ, यही बता के गई थी ना। तो क्या गलत पाठ पढ़ा दिया उन्होंने? अब बताइए, आपका नेता अगर दूसरे गांव में जाए, सबको बताए, तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? तो उन्होंने अगर आपसे लिया 150, तो क्या बुरा किया? आप तो इसी जगह कोई दारू पी जाता है, कोई गुटखा खा जाता है, कोई जाता है नाच वाली जाता है, कोई फिल्म भरवा के लाता है, देखता है, कोई नेट चलाता है, नेट भराता है, उसमें पैसा नहीं खर्च होता है आपका। 150 उनको दे दिया तो आपने जैसे लगता है
बेहोश थे क्या आप लोग दिए थे? भाई ये बताइए, बेहोश थे? हर गांव के लोग बेहोश थे? पूछिए ना उनसे, आप छानबीन करिए ना। मैंने आज भी जो रसीदें दी हैं सबको, सब पे मेरा मोबाइल नंबर है। कोई अभी जाके लगाए खुद ढूंढ करके, अगर मेरी मोबाइल ना बजे तो हमसे बताइए। लेकिन किसी ने फोन तक नहीं किया। भाई साहब आए बंबई से, तो इन्होंने परखने का प्रयास नहीं कि चले जा राजेश प्रजापति से मिला, ससुरा कैसे समाज को लूट लिया हमारे रहते। बस इनको कह दिया किसी ने लूट लिया तो बस ये भी मान लिया सारे लूटे। बताइए समाज का इतना छल कर रहे हैं साले, ये सब क्या है? और तब कुल मिला के भैया वो सब बेकार है, जो हम सोच ली वैसे ही हम कभी कोनो गलत बात बताए तो बताए आप लोग। अब बताइए क्या होगा इस समाज का, क्या होगा? हमने बनाया तो पीछे से और लोग बनाने लगे। अब एक दुकान हम खोले यहाँ माला फुल्की का, तो यही गाँव वाले माला 15 जने रोजे आवतन खातन फुल्की चाट। अब एक जने यहीं से खड़ा होकर बोले दुकान खोल ली है, तब वही 15 जने में से 7 जने इधर दिए, 5 जने उधर दिए, 5 जने इधर दिए, 3 जने उधर दिए, यह ना हुई। हाँ, एक दुकान और खुल जाई। इस समय 16 झंडे हैं प्रजापति समाज में, जानते हैं कि नहीं? हाँ? बोलिए ना, न जानते फटाकर ना मालूम कही के जे बताऊ तो वही चूतिया, ना मालूम एक तरफ अपनो चूतिया कहवा कत्तो तो यार केकर लोग खिल्ली उड़ी हमें बतावा ना। पहली पार्टी बनी लोकप्रिय पार्टी, जयराम सिंह जय ने बनाई, कहीं बीच में प्रजापति नहीं लिखा। 25-32 साल हो गए पार्टी नहीं खड़ी हुई। दूसरी पार्टी बनी प्रजा राज, तीसरी बनी भारतीय समता समाज पार्टी, चौथी जो है सर्वश्रेष्ठ दल बनी, 5वीं भागीदारी पार्टी बनी, समझदार पार्टी बनी, राष्ट्रीय लोकप्रिय पार्टी बनी। देश का पार्टी ये बना था बतावा 16 खंड में आप बढ़ जाएंगे तब कैसे विकास होगा। यही बात तो तब भी लागू होती, आज भी लागू है। तो एक को मानिए ना। कहा जाए वही मानो, हाँ बताओ भाई। का बताई, एक बार बताई दो तो का दिमाग में ले हुआ है। आज फिर बताओ तही का समझ में आवत तो नहीं आई समझ में। इस समाज के पास ज्ञान नहीं है, इस समाज के दिमाग को लकवा मार गया है। कैसे बताएंगे? एक औरत बताई, बस खाली औरत का मुंह देखत रहा, उठवा देखत रहा, समझ में डाल ना का बताइस। मतलब उस दिन वो बताई, वो भी फिर से बताए हम, फिर से तो बता दिया। अब क्या बताएं, क्या बचा है वही बता दीजिए। भाई गुस्साइएगा मत तेज बोलना, मुझे गुस्सा है समाज के ऊपर। एक तो समझता नहीं, उसे इल्जाम लगाता है किसी के पास इसका जवाब? और 68 जिलों तक जाकर के बताया, सबको झंडा पकड़ पकड़ा के फोटो खींचा गया, सबको झंडा दिया गया, बेचा गया, सब बने, किसी ने टांगा हो बता दीजिए। दीवालों पास भी लिखा है, देखिए जितने जिले में हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं, सब जिलों में घुसने से पहले वो दीवालों पहले दिखता है। कैसे? आप भी तो गए हैं तमाम जगह, बताया ना लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है बताइए ना। ये चूना खरीद के आया कि नहीं आया? तो कहा आपसे चूने का पैसा मांगा, उसने मांगा था किसी ने? पिछले गांव से मिला था, उसी में से चूना खरीदे थे, लाके यहाँ लिखे। आपसे मिला दूसरे गांव खरीदे लिखे। ये कर लिखवाता मैं किसी पेंटर से 10 जगह लिखवाए, कितना पैसा लेगा बता दीजिए, कितना पैसा लेगा? कुछ मालूम है ना, कहा हमें मालूम है ना। तो हमको कहाँ घोर के पियाई सिलिप पीस के ज्ञान देवे पियाई के, तब जाके जगह सब जब मन की तब जाके। हमसे क्या मतलब? हम तब भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, हमारी पत्नी भी वहीं से है। जैसे आप पढ़े हो वो भी पढ़ी है। जब आप नहीं खड़े हो तो कहा झूठे हम भागे, कहाँ भाग के जाएं? अगर ऐसे अखिलेश जी भागत रहते तो यादव को अगर रहते घर से उठता ना तो खूब भगते ना। कहीं लड़के में कोई बताओ, बताते तो हैं, बताना क्या है। समाज में जनता बहुत है, बात सही है आपकी, पार्टियां जनता बहुत है। जो बनाए रहा, जो बना क्या हुआ बाबू जी? कुछ नहीं, इनने कहा कहीं जाओ समाज जगह तो आदमी कहेगा लोग बात की क्या। बस लूटे खाए का धंधा है इन लोग के, बस। अब अगर मान लो आप 50 रुपया दे देवा ना, ही बगल वाला न देने तो कही तू तो लुटा गई ला, तो सब देना तो जा। सब ना, हर घर का पैसा भी नहीं मिला। 5 जने 10 जने दिए, 3 जने 4 जने नहीं दिए। हर गांव में कहीं कहीं पैसा लुटा गया, कहीं कहीं खाना नहीं खिलाया गया। फिर भी हम लोगों ने संघर्ष किया। और आपका बेटा खड़ा होकर बोल रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है उसके हाथ पाँव तैयार कर रहे हैं, उसके माता पिता कुछ बनने के लिए ना, कुछ उससे 10,000 20,000 महीना कमाने के लिए ना। कौन नहीं कर रहा है बता दीजिए। हम लोग भी तो यही चाहते थे कि अपना करते, अपना दुकान खोल के बैठते। क्या जरूरत समझ भाड़ में जाइए आप लोग। फिर भी घर छोड़ा, फिर भी निकले। ये दीनानाथ प्रजापति क्यों निकले हैं? आज वो बता दीजिए। आज का एक को पैसा, आज एक को पैसा नहीं लेंगे। आज खाली बात सुन लीजिए, जितनी क्षमता सहने की उतना सुन लीजिए।
कोई नहीं जगा पाएगा इस समाज को। 16 झंडे ऐसे बने हैं। और सुना, प्रजापति इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो चुका है, कोनो बर्मा लिखा था निकल के, कोनो भार्गव लिखा था निकल, कोनो चक्रवर्ती लिखा था, कोनो चक्रधर लिखा था, कहाँ प्रजापति रह गया। इतनी आत्मा उसकी दबाई हुई आप बेइज्जत हो रहे हैं। ये बाबूजी जो बैठे हैं बूढ़े लोग, क्या ये उस समय ठाकुरों ब्राह्मणों से नहीं बेइज्जत होते थे? कहा आके अपनी बीवी से बच्चों से बताते थे, सह गए, अपमान का घुट पी के रह गए। आज ये बच्चे स्कूल में भोग रहे हैं, पूछिए ना, क्या इनको प्रजापति कहने बहुत गर्व महसूस होता है? क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी आज चमार ठीना ठोक के कहता मैं चमार हूँ, और आप लोग कभी सीना ठोक के कहने की हिम्मत नहीं है कहीं की। अब दरोगा फोन आ जाए, हालत खराब, कौन पीछे है आपके लड़ने वाला? बता दी कौन विधायक खड़ा किया आपने? भैया कुछ करा है आप लोग। ऐसे जो सोचत हुआ हम ऐसे कह बहुत तीर मार ले, कत्तो न मराई, आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितने भी सामाजिक संगठन बनाने वाले लोग हैं, मैं पूरे प्रजापति को कहता हूँ चलो उनके पीछे खड़े, जरा बता दें लेके जाएंगे कहाँ। एक को टिकट ना है उनके पास कि दे दें टिकट, चुनाव लड़े वो, फिर वो लेके जाएंगे कहाँ? बस पार्टी को भीड़ दिखाइए, किसी सांसद विधायक को अटैची ले लीजिए, घर बैठिए, और कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। भैया मैं गलत बोल रहा हूँ बताइएगा। तो यही है ना कि भाई मुखिया का कैंची मिल गई, काम खत्म। कई सालों से बने हैं संगठन, बताइए अपने समाज में सामाजिक संगठन क्या हो रहा है समाज में यार? मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे समाज के लोग जो है पार्टी बना के अपना अपना एक नेता पैदा कर लिए। आज हिजड़ा को भी एक हिम्मत नहीं, आप लोगों को मार के दिखा दीजिए, वो उसमें भी इतनी एकता हो गई है। अब आप लोग का जहाँ हो रहा है लड़का पिट रहा है, जहाँ हो रहा है वहीं आप बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। सहने की आदत हो गई है, लात खाने की आदत हो गई है, कोई गाली दे सहने की आदत हो गई है। तो जाइए पड़े रहिए, हमको लुटेरा कहिए, हमसे कोई, हमारा प्रचार तो हो रहा है, जानते तो सब हैं, भले लुटेरा करते हैं। मैं ऐसे ही गांव में खड़ा करता हूँ, जिस गांव में बात आती है मैं उन्हीं के बीच से एक लड़का खड़ा करता हूँ, पूछता हूँ घर छोड़ोगे? हाँ क्यों नहीं छोड़ेंगे? वाह सुनिए बात, इतना गर्व से कहता क्यों नहीं छोड़ेंगे, जैसे लगता है हम लोग फेंके थे क्या अपने घर की। चले आपको जगाने इतना चिल्लाने की ऊर्जा किसके पास है? किसके पास है सामना का? भाई इसी में एक वकील बैठता है, एक मास्टर बैठता, तो आपका लड़का जाता सामना करने उनका। मैं सामना करने की हिम्मत किया तब न निकला बाहर। बोलिए, प्रेम से पूछ रहा हूँ, बोलिए। हाँ अरे भाई चढ़ाई न तो लोग के समझ में नहीं, तो लोग के बहुत मतलब जैसे वो स्कूल में लड़का ना पहाड़ा याद करते मस्टर याद मार दूध पड़ा का ना ना समझे, वही मार रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी समाज नहीं इतना ढीठ है ना, इतना सह चुका है लोगों का, इसको कुछ भी कह दो कोई मतलब नहीं है, कौनों को गुस्सा ना हो। सुना धन सर, देखिए आपके सामने की बात है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब गलत ट्रैक पे हैं। कौन उनका झंडा पकड़ के तैयार है, तो कौन उनकी बुलाओ था ना जी हमें, हाँ तो माँ महिला लगा रही पहुँच गए वहाँ मंत्री जी आता ना जी, बारे बाप साला मंत्री जी आए तो वहाँ कहाँ मंत्री जी दे दिए बतावा ना? हाँ मंत्री जी आपा रोटी से करते हैं, तोरे जात के नेता खड़ा करिए, उन्हीं के माध्यम से तुम्हें बोलेंगे, बोला कि आप भीड़ बताइए जा सबन खूब जा सबन जितना सम्मेलन है प्रजापति जा, देखा काम मिलेला, मिल जाए तो हमें बता दे, हमारा भैया पता नोट कर ले, आ जाए हमारे घरे, क्योंकि तो पता करे क्या था, जब लुटेरा कहें लोग तो आज पता करे क्या था, तो बताइए कौन से भाई। भाई देख ला कितना लूट के बनाए, हिला लूट के बनाए थे। दीनानाथ जो हमारे साथ नहीं आता, कहता ये चोर आदमी है, ये ठीक नहीं है, और जो 420 है उनके साथ ये लग नहीं सकते किसी कीमत पे, भले बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हैं नहीं? तो ये सब करने के लिए बाबू बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब आसान काम नहीं होता है। अब आप लोग को मैं समझा नहीं पाऊंगा, जाइए अपने हाल पे आप लोग रहिए, मैं अपने हाल पे हूँ। इस बीच में गया अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा कि मान लीजिए मैं गठबंधन करना चाहता, तो उन्होंने कहा देखिए मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ इस बार। बसपा से किया हार गया, कांग्रेस से किया तब वो हार गया, तो भाई मैं विलय कर रहा हूँ। अब बताइए पार्टी खत्म करने की बात उन्होंने कह दी, तो ख़त्म तो करना ही होगा। और किसके लिए ख़त्म किया मैंने? मैं जानता था प्रजापति खड़े नहीं होंगे, मैं इनको लाख कहूँगा, सब लुटेरा लुटेरा हर गांव में कहने लगे। फोन एक आदमी फोन लगा, कहा मैंने 100 रुपया दिया था, उसका क्या हुआ? क्या उत्तर दे दूँ उसको, बता दीजिए। जब उसने थिंकिंग बना ली झगड़ा करने का, तो उसको क्या मैं उत्तर दूंगा? इतनी देर बात कर पाएगा वो? उसको समझ नहीं है, वो तो 100 रुपया का अपना मांग रहा है, 500 रुपया डबल मांग रहा है। किसी ने 100 रुपया रसीद काटा तो फिर सुनना पड़ा, कह रहा 1000 रुपया मैंने दिया है। ये हाल है। अभी मैं बताऊं जिस गांव में था कहानी, इस गांव से 10,000 रुपया ले गए हैं लोग। हमको सुनिए 3100 रुपया मिला है इस गांव से, ठीक है? ऐसे जाके तोरे बारे में जो चाय पियाया है ना,
हम जाके सबसे कहा बहरे कि इनका माई बाबू बहुत चूतिया आदमी है, इन्हों चूतिया आदमी है। तो आज चाय के जगह नमक, चीनी जगह नमक डाल के दे रहे हैं। और कोई हमसे पूछा था मीठा हो कि ना, हमारे भाई ना बोले पी गए। तो कैसन लगी? कहाँ सर जी बहुत खराब लगेगा। हम तो तब और जाइए जरा रसीद लेके आइए गांव का, मैं अभी बायोडाटा मंगा देता हूँ, पता चले कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा है अभी पता चल जाएगा। हम कहे सुनिए, यहाँ से गुजर रहे थे श्री राम प्रजापति फतेहपुर के एक आदमी और, तो उन लोगों ने 1100 रुपये दिए और इस समाज से 3100 रुपये मिले, कुल 4200 रुपये मिले। आप कह रहे 10,000 रुपये। हम तो तोरे घर से तो पैसा ना मिला है, तार बाबू कहूँ भाग गए रहे उस समय, बंद कीजिए घर चला गया स्कूले, तो पैसा दे तो बतावा, बस बोली बंद। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, बताइए अपने क्या करेंगे? कौन से गांव की बात है? एक कौन है हटवारा, अरे अच्छा, अरे वो अजय प्रजापति गया था, मुझसे टिकट लेके आया चुनाव लड़ने के लिए सिराथू विधानसभा से, और उनका टिकट हो गया नामांकन रद्द। तो तुरंत बीजेपी की झंडा पकड़ लिए, केशव मौर्य जी वहीं से है ना, उनका झंडा पकड़ लिए। तो बताओ तनख्वाह बने सबके लाभ चाहता, अब नहीं बुलाई था सबके। नहीं भाई इतना जल्दी लाभ नहीं मिलेगा। तो वही तो मैं पूछा है आपसे, पार्टी बनाने में कितना समय लगेगा? लाभ इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा भाई जब समाज खड़ा होगा तब पार्टी बनेगी। अब भाई एक दिन में खड़ा हो जाए, यही चुनाव में रेल मचाएगी। वही जगह है, 3 महीने में अभी हो जाए, अभी सब घर छोड़ के अभी लपट जाए, मेरी तरह इतना बोलने की क्षमता उत्पन्न कर लें, 10 दिन की ट्रेनिंग ले लें, जाएं। अभी देखिए इसी चुनाव तक हल्का मचा दूंगा, कर दीजिए। नहीं, बिना हमारी बैसाखी कोई सरकार नहीं बना पाएगा। था उसके बाद हम लोग बीजेपी में जा रहा हूँ, सपा में जा रहा हूँ, सपा वाले को लगी ससुरा बीजेपी में चल जाए दिक्कत है यार, तुम बीजेपी पे लगे सपा में चल जाए दिक्कत है। ओम प्रकाश साहब तो यही किए ना, वही बात है, वही बात है। भागीदारी पार्टी में लोग एक इतराज किए थे। क्या एतराज किए थे? मतलब कि तुम लोग भागा तो कौन एतराज किया था? कुछ लोग इतराज किए रहे किस बात को? भागीदारी बनाए राज तुमको कहा देते हैं। तू तो भीड़ दिखा करके राजभर कभी बसपा में घुसना चाहे, कभी इसमें घुसना चाहे। इतना हमने कहा है, जहाँ जहाँ राजभर की जहाँ पर मीटिंग लगी है उसमें 75% प्रजापति राज, बाकी 75% जाए अपन भीड़ दिखावा सब है ना, अपन लाभ दूसरे के दस, तुम देख रहा हम इनके पीछे नहीं ठीक जाएंगे। चिल्लात रहा लड़का पढ़े तो नौकरी ना मिली, भैया पढ़ ले बस नौकरी गारंटी मिल जाए। नहीं भाई है तोरे खून का राजा ना बैठा काहे दे तो है, मकान हो किराए के में का ले ले घुस के बता दे। तो ठीक है भैया, अपने हिसाब से पढ़ रहा सब, हम क्या कर सकते, हमको भी फेल कर दिया, आपने चोर बता दिया है। हमारे भैया कैसा था सवाल आने लगा। अब मैं आप मेरी बात का बुरा मान गए साहब, सुना देता ये सुने मैं पहले बता रहा हूँ, हम बुरा नहीं माने, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमने आज तक अपने जबान से ये भी नहीं कहा कि भैया हमारे पिताजी जहाँ हम अपने पिताजी का एक बार कोई भी प्रजापति हमारे समाज में भी आता है, ठीक है, अगर सामाजिक संगठन की बात करते हैं भाई उनका सहयोग करिए आप। और सुन रहे हैं कबो न पनपी समाज ऐसे ही सोच रही ना। हम सुना हम अब सुना, जहाँ गए वहाँ की बसपा बात के बता रहे बढ़ावा वाला लोगों प्रजापति ने आई ऐसा विचार ओहुक रखा। सहयोग कर दे, ठीक, सपा के बढ़ावा वाला प्रजापति आई ओहुक सहयोग कर दे, भाजपा के बढ़ावा वाला प्रजापति आई ओहुक सहयोग कर दे, ठीक, ओकरा पड़ल रहा जमीन पे। सब आदमी लेके चला गया तो 10 रुपए पा जाएगा और 90 नहीं नहीं, मेरी बात देखिए सुनिए, मेरे कहने का मतलब है अगर बसपा का दुश्मन चमार होगा तो उसको बसपा वाले कतई नहीं सटाएंगे, कोई चमार पानी नहीं पिलाना चाहेगा, ठीक। यादव अगर एक पार्टी अभी बना ले तो कुल कौनो यादव एक को पैसा सहयोग में भी नहीं जुड़ी, ठीक, और न अखिलेश जी उससे झगड़वे करेंगे। शिवपाल हटेन निकाले गए, पार्टी बना लिया, क्या करें अखिलेश जी बताइए, जाके गोड़ पड़ के बना, चच्चा मत बनावा, चच्चा और कहीं अरे हम तो बनाएंगे अब, और रुआ में आई हैं, उन्हें इतना पस्त कर इतना पलित कर देते हैं कि उन्हें दौड़े इतना कैठ यादव लिखते रही भाई, उससे ज्यादा हम खड़ा कर देते यार। हम गांव गांव घूमे हैं, आज यादव छोटे बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा नेता कौन, तो अखिलेश भैया बोलते हैं। ये जब तक हमारे समाज चला तू बहुत बड़ा है भैया, तुम्हें बताओ तुम्हारा नेता की हो, वो जो बताना नहीं तो छोड़ कर लिखा बड़ा तालाब बड़ा है, आप बताओ तुम्हारा नेता की हो, तुम्हें बता दो। हमारा समाज नेता पैदा करना पड़ेगा तो अरे मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तो छोटा लड़का था, बता दिए, चलिए आप बता दीजिए आपका नेता कौन है। अभी हमारा कोई नेता नहीं, क्या बता दें, बताइए ना। कहाँ से आएगा, हैं? कहाँ से आएगा?
पैदा करने पड़ेगा समाज से ही। कैसे कहा होम जॉब करने से पैदा होगा? होम जॉब से नहीं, जैसे नहीं, हर जगह होम जॉब आप किया बता रहे था। हैं, जैसे आप मेहनत किया था, जैसे प्रचार करे थे आप, ठीक है ना, उस भावना को अगर उस समय पर लोग समझे होते हैं तो आज सर्वश्रेष्ठ जन पार्टी आज अरे एक अइले नंबर के बाद केहू के तो बैठा के पूछ ले होता भैया का बताएं भैया, हैं? चला तो इच्छा पहले हम मिल क्या का बताएं, या तो इनके सबके बेवकूफ समझे होगा, अपने बहुत समझदार समझे होगा। ना का समझे बतावा ना, वह बता दो का समझ करके आपने जो है फट से दूसरा बना लिया। अरे भाई पारिवारिक स्थिति पर थे जब आए फिर नहीं तो हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। नहीं हाँ इस समय पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे कि आप सर्वश्रेष्ठ जेल से आए थे जगाने के लिए, बहुत इसीलिए अच्छी बात। लिख के गया ताकि आपको नहीं, याद नहीं, रहे हमेशा। 10 मिनट मेरी बात सुनिए सर, हाँ। 2 मिनट मेरी बात को बुरा मत मानिए। ना आप बोलिए। लेकिन आपने जगाया, बहुत अच्छा किया, हमको खुशी इस बात की कि कम से कम आप जैसे लोग हमारे समाज को जगाने में इतना समय दे रहे हैं, बहुत खुशी वाली बात है। और आज ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ऐसे नहीं होगा लेकिन हम टेढ़ा चलब नहीं, हमारा समाज आज ही पिछड़ा है। लेकिन हम टेढ़ा चलब। वही तो बता रहा हूँ, लोग तो सोचे यही है। लोग क्या हम कहते आप टेढ़ा चलत हुआ भाइयों कहे का बताओ कहाँ सीधी लाइन पे आप बता दीजिए। हैं? आप सीधी लाइन पे चल रहे हैं समाज को लेकर के। सर क्या करें बताइए ना। तो कुछ ना करा, कुछ कैले से अच्छा ये बनाई के तुम अपन भीड़ से दिखावा करता हूँ। तो वही जब- बात लगा ये पूरा प्रजापति तुर साथे लग गया तो का इनके कहाँ ले जीवे बता दो। सपा में लगी हुआ, बसपा में लगी हुआ, भाजपा में लगी हुआ, और कहाँ ले जीवे बता दो। बात अभी वही है, लेकिन हमने ये सोचा है कम से कम 2 सीटें से अपने निर्दलीय विधायक लड़वाएंगे अपने समाज के हैं। ठीक है लड़वा लीजिए। आप लोग तो ये भी इल्जाम लगाते हैं बसपा ससुरी सपा ससुरी हमारे प्रजापति टिकट नहीं देती, तो भी इल्जाम लगाते हैं आप लोग। लगता है हैं? हमके बता दो चला आप खड़ा है तो साथ क्या प्रजापति के मैदान में खड़ा हो, ये बता दो। हैं? आप अगर चुनाव लड़ाई चाहा तो एक मैदान में कितना प्रजापति खड़ा कर देंगे अपने पीछे। सर अभी बहुत असंभव है, जगाने वाला प्रयास हमारा चल रहा है। टिकट तुम्हें कैसे देंगे वो बता दो। हैं? वह बता दो कैसे टिकट तुम्हें दिवा देंगे। टिकट तो सर मेहनत करनी अरे पड़ेगी। कौनो प्रजापति के बता दा कि यार एक मैदाने में 1000 10,000 भीड़ जुटा दें, हैं कौनो ठाकुर हैं जुटा देंगे 10,000 भीड़, पंडित जुटा देंगे, पटेल जुटा देंगे, राजभरों जुटा देंगे, लेकिन प्रजापति नहीं जुटा है। तब बतावा 90 ये बतावा हमारे पास यानी मैं अखिलेश यादव मेरे पास 90% मुफ्त हमारे पास वोट है, 90 रुपया हमारे पास है। तू ससुर 10 रुपया लेके आवत है हमसे आवत है कहा था टिकट देता एक आदमी जो है 20 रुपया लेकर के 30 रुपया लेकर खड़ा आवा सर ये हम देते एकदम बराबर हो जाए बढ़ जाए 100 से ज्यादा हो जाए। अरे ससुर लोग टिकट मांगे तो परेशान काहे टिकट देते भाई बतावा ना, क्यों टिकट दे देंगे आपको? आपके पास भीड़ है ही नहीं, वोट बैंक कहाँ से आपके पास, ना आपको वोट देने वाले लोग हैं आपके विधानसभा में, न आपके पास कुछ ऐसा है कि पैसे दे दे 1-2 करोड़ रुपया सबके दे दे 10,000 10,000 चल तू लोग चला वहीं लगता ऐसे कुछ है ना, तो काहे टिकट दे देंगे भाई। वो 90% चलिए आप तो सिर्फ 3 रुपया जोड़े 93 रुपया है उनके पास, तो 93% सीट कैसे निकलेगी और सीट निकालना है उनको ना, तो वो टिकट उनको देंगे जिसके पीछे भीड़ है, वो चाहे कौन जाति का उसे ना मतलब वहीं जुटा लो तो वहीं टिकट मिल जाए यार, ना मिले तो हमें बतावा। अगर पटेलवा वहाँ जुटाएगा 20,000 की भीड़, तू जुटाता 25,000 की भीड़, देखा तुम्हारा टिकट न दे बताया हमसे भैया, गलत कहीं बताया ना सबके कहीं सपा एक भी प्रजापति को टिकट नहीं दे रही है। अरे कहाँ से दे दे, वो क्यों दे दे, हारने के लिए दे दे। अगर टिकट वो दे दी तो 2-4 करोड़ रुपया खर्च करा क्षमतो ना प्रजापति में। अच्छा ही टिकट ना दे तो टिकट ना दे तो टिकट क्यों देगी भाई, क्यों भाजपा देगी आपको टिकट बताइए ना। उसके झोली में 90 95 85% 80% 70% पूरा फुल होकर पास वोट बैंक पड़ा जेबा में, वह तुम्हें जोड़ दे, लेकिन तू कितना जोड़त हो के बतावा ना, तोरे जोड़े सहूरे ना। वही पटेल जुटा ले रहा है, मौर्या जुटा ले, राजभर जुटा ले रहा है, पंडित जुटा ले रहा है, दुबे चौबे तिवारी मिश्रा सब जुटा ले रहे हैं। आप कहाँ जुटा पा रहे हैं? क्या आपको टिकट दे दे, हारने के लिए टिकट दे दे? बोलिए भैया कुछ सोचिए पहले। अभी अपने आप को जितना कचड़ा है 12 बजे दिमाग खुलता है या 12 बजे रात के दिन के या खुलते ही नहीं या तो कचड़ा भरा हुआ है, पहले उसका पलटा गिलास ऐसे पूरा कचड़ा निकाल के भरे करा, उसके बाद तब एक सिरे से ही जितनी बात बताया उसके पहले डाले शुरू करा, तब तक कुछ आदमी बन पाई है। नहीं तो ऐसे भटकत रहे हम चुतिया बनौले रहे। हमने चुतिया कहीं नहीं बनाया समाज को,
और जितने सब चूतिया बना रहे हैं, विश्वास करिए, मैं जिनको कहिए, जिनको मैदान में ऐसे बैठ जाइए सब लोग 1000 भीड़ में, जितने नेता हैं समाज के सबको बुला लिया, मैं सबकी पोल खोल दूंगा कितने पानी में है। एक कह रहा कहिए जय संतराम बीए, और जो वर्मा लिख रहा है, जो भार्गव लिख रहा है, वो कहेगा जय संतराम बीए? अपनी पोल खोलेगा प्रजापति में हूँ? बताइए, पोल खोलेगा अपनी? एक कह रहा है जय रत्नप्पा बोलिए, तो सब चलेंगे पोल खोलेंगे, हम प्रजापति हैं, कहिए चलिए जय रत्नप्पा कहीं पोल खोलिए अपन। लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ दिया था हम लोगों ने, कहीं पोल नहीं खुलती आपकी। आप वर्मा होते तब भी कहते जय सर्वश्रेष्ठ, आप भार्गव लिखते तब भी कहते जय सर्वश्रेष्ठ, और एक हो जाता। कांसीराम साहब ने भी देखा, भारतीय राम रैदास कुल लिखत रन चमार, लेकिन कहें तू सबे खाली इससे कहतरा जय भीम, राम राम कहबा पलगी कहबा गोड़ धरबत न विकास होई, छोड़ दही कुल, खाली कहा जय भीम, देखा विकास न तुम्हें बतावा। और 2 दिन अपने पार्टी के बदे काम कर दिखाई, 2 दिन। एक दिन विधानसभा का वोट पड़ी हो जाए के सबे नेक जगह हथिया मार दे, एक दिन लोकसभा पड़ी हो जाएंगे हथिया तुम्हारा कुछ मत देखा कई दिन। और तुम सबके पता नहीं कौन दिन देखा था, कहाँ हो कुल दिन में हरा गलता सबको। 5 साल गुजर गया था, चुनाव आओ तो बीत जाता, सब हाइट के चल जाता, तुमसे ऑटो ले लेता, कुछ पहुँचो ना हुआ। बोलबा सब बात तो सही है भाई, बात सही है, सब पीड़ित हम के यार भाई सब कुछ यार, हम ऊर्जा लेके इतना ना भर के इतना न समझा पाए। सर्किट ना के खोल के एक दूसरा सर्किट फेंक दी, सर्किट बेकार हो तो दिमाग में ई वाले सर्किट भर दी, टाइट हो गया, कंप्यूटर बन गया, रोबोट। ऐसा तो है नहीं। चलिए छोड़िए, अब शून्य पे पहुंच गए ना सब लोग? शून्य पे थे, जहाँ थे वहीं है ना? 1 इंच बढ़ल हुआ, आगे बताया था कुल नेता चुतिया बनी है। तो मैं पहले भी समाज की लड़ाई लड़ा था, आज भी लड़ रहा हूँ, कहीं नहीं पहुँचा हूँ। जहाँ आप पढ़े हैं उससे भी खराब स्थिति हम पढ़े हैं। किसके पास यहाँ जिसके पास मकान नहीं है? किसके पास मकान नहीं है? सबके पास मकान है, मेरे पास मकान नहीं है। किसके पास जमीन नहीं है? मेरे पास जमीन नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आके पता कर लीजिएगा। ठीक, तो 3 दिन हमारे साथ रहिएगा, 10 दिन हमारे साथ रहिएगा। अब हम झूठ बोलते ना, दही जंग बहादुर कहते ना आड़े ना, और झूठ बोल के समाज के उल्लू बनावत है। उल्लू बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ समाज को? उल्लू है पहले, सब बनाने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो भैया हम तो से खराब स्थिति में है, खाली तो के जगह में इतना बर्बाद है। नहीं, हम भी दुकान खोलते अपनी, कोई कपड़े की, मीठे की, रेडीमेड की, पान की, कितों की, चाय की, कुछ कमा कर अपना परिवार पालता, कुछ बना लिया होता। लेकिन हमारे समाज में एक से एक दिमाग वाले प्राण अपने के दिमागदार सिद्ध करे बोले हमें गलत बताओ। बैठा रहा यार, कातिला चैलेंज देते रहा हूँ, जितना बड़ा बुद्धिमान उत्तर प्रदेश में कोई प्रजापति बैठा करके मुझसे बहस करा लीजिए, उसकी नानी मैं याद दिला दूंगा कितना बुद्धिमान है वो। हर स्तर से बात कर ले हमसे। ठीक है, अब आप लोग टाटा फिश होते चले जाएंगे। अभी भी एक वक्त है, आया हूँ लेकर के, स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना भाड़ में जाइए। और एकदम स्वतंत्र बता रहा हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई रिक्वेस्ट गुजारिश नहीं, क्योंकि राजनीति जो है मंच ना सिफारिशों का मंच नहीं होता कि पहाड़ गोड़ है कि कहीं अरे भाव प्रधान ना लड़ते हैं। ठीक, तो तुम दारू की आई संजा की कहाँ मुर्गा की आई, तब जाएगी 400-500 रुपया देवे तोरे जेब में, तुम्हें वोट देगा। नोट मांगे आए थे, नहीं मांग रहा हूँ। ठीक, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आया हूँ। अगर आपको लगे तो बना बचा लीजिएगा, नहीं तो टाटा फिश रह रहा है इनसे। पहले देखे कहानी सुना दी, ताकि तो आपको मूड फ्रेश हो जाए। एक राजा था, उसने बुलाया सबको, आप लोग आइए हमारे यहाँ फ्री का भोजन करिए, मेरे लड़के का जन्मदिन है, सब लोग फ्री का भोजन करिए। सब पहुँच गए भैया, फ्री खाएगा। तो पहुँच गया भैया, पहुँचने के बाद क्या हुआ, राजा ने खाना खिलाया शाम को, सब लोग सोए। सुबह उठे सब लोग तो सबको लग गई, क्या लग गई, क्या लग गई बाबूजी? सबको सुबह लग गई लैट्रीन। सब पूछने लगे भैया निपटेक कहाँ? राजा का सैनिक कहा भाई निपटेक कहीं व्यवस्था नहीं। वहीं पे सैनिक लोग हैं, वहीं लैट्रिन रूम है, चले जाइए वहाँ पे, 500 रुपया लेगा, निपटा दे। अब तो सबकी नानी याद है, निपटा पत्थर पड़ाने लगे। जिनके पास 500 था वो गए बेचारे, फट से 500 रुपया दिए। जिनके पास ना रहू
विधानसभा के अलावा आपकी विधानसभा में नहीं आ सकते, आपकी सेवा करना आपका, लेकिन मैं स्वतंत्र नेता हूं और रहूंगा आपके लिए। जब याद करेंगे तो आपकी समस्या को दूर करने आऊंगा, लेकिन मेरे साथ आपको खड़ा होना होगा, तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते हैं अपने रास्ते। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा भैया जी आए अपने विचारों को देखें। सर जी हाँ जैसा कि आप लोग अभी राजेश भाई की बात सुने और बात में बहुत ही सच्चाई है। अगर सच्चाई ना होती तो आज हमारा समाज कहीं और आगे जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली अपने अपने काम को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आज राजनीति में भागीदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब राजनीति में भागीदारी दिखाओगे, क्योंकि आज जितने भी जैसे बताए हरिजन समाज के लोग, जैसे भैया बताए बहुत नीचे थे। आज आप मालूम हुई, आप लोगों की चाचा ने हमारे चाचा ने सब मालूम हुआ कि आज से पहले हरिजन समाज की क्या स्थिति थी, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। उनकी मेहनत, उनकी सामाजिक इकट्ठा करके, जैसे भैया बताए एक झंडा के नीचे रहेंगे तभी हमारा भी कोई मान सम्मान करेगा। तो ये है भाई कि जहाँ भी ऐसे भाई बताएं, तो हम तो कही थे भाई जैसे कि आप आए हैं, बहुत खुशी वाली बात है। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे यहाँ गए तो हम बहुत दुखी हुई हैं, आप हमारे यहाँ जाते तो हम बहुत दुखी हुई। काहे ऐसा कहते हम आए बहुत खुश भइला, नहीं हरदम आई तो वही खुश करे आई, नहीं भले बर्बाद हो जाई। नहीं साफ आप बोला। नहीं, साफ बोल रहे भाई। देखो ऐसा है, समाज में जो अज्ञानता बसी है बहुत जरूरी भाई, समझना बहुत जरूरी है। अज्ञानता वाकई में है। अगर हमारे समाज में अज्ञानता न हो तो हम पचे इकट्ठा न रहे, इकट्ठा न रहना ही हमारी अज्ञानता है। और जो मुहिम हम लोग चलाए हैं, प्रजापति एकता मंच खड़ा किया है हम लोगों ने, वो कोई बुरी नहीं है। मान लीजिए जैसे कि हम लोग प्रजापति को इकट्ठा कर रहे थे, कोई अदरवाइज दूसरा बिरादर नहीं। जैसे भाई भागीदारी पार्टी वो इकट्ठा करा था ना, है, वो भी इकट्ठा कर रही है। और भी जितनी 16 पार्टियां वो भी इकट्ठा कर रही हैं, और भी जो स्वाभिमान मंच बना है, प्रजापति स्वाभिमान मंच, वो भी इकट्ठा कर रहा है। सब अपन इकट्ठा। तो ये बताइए अलग अलग उल्लू कैसे सीधा होगा? ऐसा तो यादव समाज नहीं कर रहा है। तो भैया देखो ऐसा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि आपने नहीं, बताया कुछ न करे से अच्छा इकट्ठे कराई है ना। राष्ट्रपति जैसे आपने बताया, भाई जितने नेता हर पार्टी के उनको बुला के बैठक दिया जाए, एक नेता बनाया जाए। भाई हम थे ना अंडर मिशन कहाँ भाई, जैसे मान लीजिए हम नहीं थे, बाहर थे, आप आए 2016 में, है ना, आप ये पाठ पढ़ा गए, बहुत अच्छा लगा, बताया जो बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन जैसे कि उस समय पर आप थोड़ा सा एक्शन दिखाए होते, आगे फिर कहीं मतलब चुनाव के माहौल बनाए होते, या कोई हमारा भाई को चुनाव लड़ाए होते या आप खुद लड़े होते, तो भाई कहाँ हम लोग पीछे हटे थे क्या? हम तो आज भी चाहते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर रहे होते तो आप देखते मैं क्या कर मैं पहले फेसबुक व्हाट्सएप चलाया ही नहीं। तो बताओ हम दोषी हम नहीं है। बात तो ये इस बात की है कि आज हमका हमारे समाज के लोगों में से अच्छा आज यहाँ तक आओ, हमारा कितना पैसा खर्चा हुआ है? हाँ पैसा तो खर्चा हुआ है भाई। कौन देगा हमको? मैं जब से नहीं, कौन देगा हमको इतना पैसा? जनता दे और को दे। कहाँ पैसा? और जब जनता समझ लियो कि कमेटी तो एक बार आई तो पैसा भी तो लुटेरा हुई, दोबारा आई तो क्या होता है? अब कब खड़ा होता है गाड़ी उठाओ ना, लाइके चलेगा वो आप तब से नहीं कोई ना हम हट गए ले ना, ऐसे कहते बनावे बना के दिखावे, या क्यों और हो तो इलाहाबाद में और शामली जिले में तो हो तो उनके कहते खड़ा बनावे। सर लगे हैं, लगा रहा लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ समाज वाली बात है तो हम अपने दिल से बता रहे हैं। हम अदरवाइज कोई हमारा समाज के नेता आज कोई खड़ा हो, चाहे बेशक हाथ, लेकिन वोट उसको देंगे। अच्छा आप अब यही बता दे हमें। हाँ कहीं से 2 मिनट रुक जाओ, वो साफ कहीं बैठ जाए। हाँ पूरे समाज के नेता है तो के तोड़ देता है। चला भाई वो कहला वो बैठा 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 आप बैठा बैठबा तब 2 मिनट में फरियाई जाई। देखा ये हुआ बसपा, ठीक, और ये हुआ सपा। हाँ, बसपा से आई गया नेता प्रजापति, ठीक, और सपा उतार देश प्रजापति। तब के देबा वोट? कहाँ से भाग गया? तब के देबा वोट?
बात मैं आप समझा मैं 10 मिनट मेरी बात। हमारी सोच क्या है मैं आपको बता दूं। हमारी ये सोच है हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। अरे भाई ये तो आप हम किसी के प्रजापति- पीछे नहीं जाएंगे। हमने कहाँ ये सोचा है, जाएगा? हम आज से नहीं आज नहीं हमारा एक साथ संगठन बनते हुआ है। हम संगठन कोशिश कर रहे हैं। हम अपना नेता खुद पैदा करेंगे, अपना हम नेता ये खुद कहा लड़ाएंगे था भैया ये चुनाव। बेशक चाहे हार बतावा जाए, आखिर एकरे लावा कहाँ जीवा ओके बता दो। लेकिन दमखम दिखाना है राष्ट्रीय पार्टी को। बैठिए बैठिए राष्ट्रीय पार्टी को दमखम दिखाना है, बस हमारी ये सोच थोड़ा है। सोच समझ के बोलिए। देखिए मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हाँ जी, हाँ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? बसपा सपा तो आज तो भाजपा मजबूर फंसे हैं सर। जाए कोई नेता नहीं हमारा तो जाएंगे कहाँ? नहीं के साथ जाएंगे और कोई विकल्प नहीं है। आपने तो वही कहा ना जब तक इनको पटकेंगे नहीं तब तक आपके पीछे लगेंगे कैसे? वही बता दीजिए मुझे। तो वही तो हम लोग मुहिम चालू कर रहे हैं। कहाँ पटक रहे हैं इनको? हैं? कहाँ पटक रहे हैं? अभी इनको पटक नहीं रहे सर। तब हमारी संगठन बना रहे हैं। कितने दिन तक एक आदमी आपके साथ लगा रह सकता है वो बता दीजिए। 10 साल बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा और भी आपको ऊर्जा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? तो पीछे से जब उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा आपके साथ तो भागेंगे। क्या करेंगे आप? 2-3 चुनाव बाद सब भाग जाएंगे। जितनी मेहनत आप करें सब पानी फिर जाएगा। तो सर पहले चुनाव में कोई खड़ा होकर मैदान नहीं बाजी मार लेता नहीं, है। ये बात यहाँ पे है। भैया सर देखिए आज केजरीवाल सिस्टम में आम आदमी पार्टी आज फोकस पे है, आज वो दमखम पे है। तो इसका सबसे बड़ा योग तो आम आदमी की जो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना- 13 दिन अनशन में अन्ना बैठे हजारे थे। का रोल है। सुन लीजिए 13 दिन अरविंद केजरीवाल अनशन में बैठे थे। हाँ अब बिजली पे चढ़ के खंभे में सरकार तार जोड़े ठीक? आप भी ऐसा करना शुरू कर समझ खड़ा हो जाएगा। कर डालिए सब। करी तो रहे हैं सर, जूझ तो रहे हैं। इसको जूझना नहीं कहते, इसको कहते हैं छोड़ देते ला ये नैया जितना देर तक तैरी किनारे लगी नहीं जी लगा। सर रास्ता हाँ, हमारा अब देखा अब एक बात और यही बता देते अब ला। आप ही लोग कमजोर करें तो अब बात अलग चलिए है। मान लीजिए सर्वसे दल पार्टी खड़ी हो गई हाँ। ठीक। तो खड़ी हो गई सर, तो आप उस समय पर आए क्यों नहीं यहाँ पर? अरे भाई हम कहते मान लीजिए जब आप आए थे 2016 में, हाँ, तो कम से कम आप एक कोई भाई तो हमारे चुनाव लड़ाई हो जाए हम इकट्ठा हम करके। चाहे जय बार आए बिना हाल ये रहे। देखा दोबारा आ लेला हाल ये है। सवाल है देश के पहले हुए उत्तर देश के पहले खली आई पिछड़ का कोनो मतलब है ना। ठीक है चलिए अब मान लीजिए पार्टी कोई भी पार्टी आपकी खड़ी हो गई आपकी आपके समाज की। अब यहाँ से टिकट लेकर के आपकी पार्टी से आ गया पटेल और बसपा से या सपा से टिकट लेके आ गया प्रजापति। अब आप किसको वोट देंगे? इसको कुछ हम प्रजापति को सपोर्ट करेंगे अपने बिरादर को। ठीक है भैया नमस्ते। काम खत्म। कुल समझाई बेकार, कुल समझाई डांड हुई है। का है काहे? कारण बताइए आप। अरे आप कारण बतावा ना नहीं, नहीं आप कारण दिमाग बताइए। लड़ावा कुल हमारे भरोसे में जा। नहीं जब हमारा कोई भाई देखा दू प्रजापति चौक खड़ा है। 2 चौक 16 होला कि ना होला कि ना ना होता है? ये तो बोलता है ना। 2 तो 16 कैसे होगा भाई? तो बोले क्या तुरंत उनसे पहले बोले क्या रहना कहा ना बोला यूं बोला जब वो सब जानते सच बताओ। हम सर देखिए आप घुमा रहे हैं बात। हम कुछ नहीं ऐसे घुमा के बात करेगा ना तो सर हमारा समाज हम कभी एकदम आप जो सही संगठन बात हमारा कर बन रहे रहा हैं। अरे है आपको उसको लग खत्म रहा है। करने के लिए आप बात कर रहे हैं। आप घूम चुके हैं, आप अपने दिमाग को घुमा नहीं पाए। नहीं आप सर ये बात हम आप एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते। सही ट्रैक पे हैं। नहीं मैं बिल्कुल ये आप कह रहा भटके- हूँ। अभी सही था लेकिन आप भटका रहे हैं सर। आप भैया भटका दी बताया बिल्कुल भटका रहे हैं सर। जब हमने ये कहा है कि कहीं भी हमारा समाज की का बात यही है, हमारे कभी समाज का न जोड़ देना जगा। है बस। ऐसे लोग हैं समाज में न जागी। कैसे नहीं जाएगा भैया? अच्छा बात सही है। नहीं यार जब कब से जगा रहे प्रजापति को सन 87-88 से जो है कौन? प्रजापति समाज की मीटिंग हुई। हाँ चला हल्ला का पहले कोई लोग कहाँ आए नहीं हुई। हमसे पहले बहुत गुजरात लोग आए नहीं हुई थे। कि महाराष्ट्र नहीं हुई कि अहमदाबाद में नहीं हुई कि दिल्ली में नहीं हुई कि किस जिले में नहीं हुई। हमें बताइए कहाँ जाएगा समाज? यही मैटर फंस जाता है। सन 88 देखिए ये बसपा से आएंगे तो ये जीतेंगे तो बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे और जब बहन जी का हाथ मजबूत होगा तो समाज मजबूत हरिजन होगा। आप नहीं होंगे, ये आपका नेता मजबूत हो जाएगा। ब्रजेश प्रजापति मजबूत हुए, गायत्री मजबूत। अभी आपने शिकायत की गायत्री कुछ ना की समाज के लिए। ठीक अगर ये पटेल जो आपकी पार्टी से आ रहा है अगर इसको आप प्रजापति लोग देंगे तो पटेल का भी वोट लेकर के आएगा, तब जा करके आपकी सीट निकल सकती है। समझ में आई बात? हम घुमा कुछ नहीं रहे हैं, हम कुछ घुमा नहीं रहे हैं। देखिए अच्छा है, मैं भी जानता हूँ कि हमारे प्रजापति के वोटों से ही यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी। भाई मतलब हम बतैली तो मतलब हमारा दिमाग ना नहीं नहीं बिल्कुल मानता हूँ सर, लेकिन अभी कहा है आपको संगठन में इकट्ठा होना है। झगड़ा किस पे करा था संगठन हमको पहले इकट्ठा करना है अपना।
तो हम खुद नहीं इकट्ठा होगा, हमारा समाज नहीं इकट्ठा होगा, तो हम पटेल का सपोर्ट करें क्या करब का? देखिए इतना देर तक मैंने सब कुछ बताया ना, कुछ मतलब निकला? बोलिए, आप लोग बोल दिए कुछ मतलब निकला बाबूजी? कुछ नहीं निकला। मतलब 1 घंटे भूखना, 2 घंटे भूखना, ये पूरी रात कहा समझाई, मतलब कुछ नहीं निकलेगा इस समाज के। ऐसे ही लोग भटका में भैया, हम कुछ ना करते। आप चाहते क्या? वही आज इनके कहने मतलब हम पटेल का वोट दें, तो भाई समाजवादी पार्टी से आप इनाम कर रहे हैं। पटेल की बात अपना दिमाग बढ़ाइए, पटेल की बात पार्टी आपकी बताया नहीं, क्या ये बताइए पहले आप 10 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग मेरे बेशक बुद्धिमान है, मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन 10 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या हमने मुलायम को वोट नहीं दिया? क्या हमने योगी को वोट नहीं दिया? कि हमने बहुजन समाज को पार्टी वोट नहीं दी? अदरवाइज क्या हमारे समाज के लिए किए हैं ये तो बताया मैं आपको। दो मुही बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि प्रजापतियों को मैं वोट दूंगा, ठीक? अभी आप हमारी सोचे यही है अभी हमारा कोई प्रजापति भाई खड़ा होता है बेशक हार जाए, जान लगा देंगे। दोनों बात यही कह रहे हैं, बताइए इसका कोई इलाज है? अभी कह रहे हैं मुलायम को मैंने वोट दिया, मैंने भाई इनको वोट कुल दिया। मिलाकर के हर जगह प्रजापति नहीं खड़ा हो सकता है। क्या 300 404 सीटें हैं? क्या 404 सीट में भाई बात तो मैं समझ गया बात को। भाई किसी लेकिन एक को इतना जल्दी आप राजनीति में उभर कर नहीं आ सकते जब तक जैसे कि हमारे समाज के जैसे अखिलेश के गाँव में जाओ। हमारी तरफ से कोई कमी हो तो बता दीजिए। ठंडे दिमाग से सोच नहीं रहे ना, आप इसलिए बहुत नहीं ठंडे समझ दिमाग से सोच तो रहे हैं। बाबूजी, आप लोग खुद भटका रहे गौर हैं। करिए बाबूजी, क्या थोड़ा भटका सा रहा हूँ गौर करिए। भाई? आप लोग खुद भटका रहे हैं। कोई कह दे मैं भटका रहा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। कोई नहीं, कहा आप खुद भटका रहे हैं। किसी से कहलवा दीजिए मैं भटका रहा हूँ। अब एक प्रजापति चाहे कोई पार्टी भी हो, मैं ये समझता हूँ कोई पार्टी हो हमको प्रजापति 3 साल मात्र काम करते हुआ समाज। 3 साल हम तो हो सकता है। बाबूजी एक सेकंड सुना तनी के 68 जिला में कितना गांव हुई जिसका कोई था नहीं है। हम 68 जिलों में टहल रहे हैं, आप समझिए 68 जिलों में कितना गांव होगा। भैया हर जब गांव में बाहर जाते से कितना बाहर से समय लड़ाई लड़ी है ना तब घर मजबूत करना पड़ता है पहले। जब मुलायम सिंह पार्टी बाबूजी जब मुलायम सिंह पार्टी बनाए थे ना तो अपने दम से नहीं बना लिए हैं, उनका समाजे मजबूत किया है। हाँ तो फिर और हम क्या बात कर रहे हैं भैया? हम क्या बात कर रहे हैं? समाजे से तो मजबूत होगा। हम क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात करें। आप लोग आज पटेल मानता हूँ आज बीजेपी सपा वो जा रहे हैं, इनके साथ जाना हमारी मजबूरी है। क्या तो मजबूरी? आज मजबूरी ये है। बाबूजी कोई मजबूरी नहीं है। किसको वोट दें बताइए ना आप। आपने एक पार्टी खड़ी किसको वोट कर, दें? पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने एक पार्टी खड़ी किया, हाँ। मैं पटेल, हाँ चमार, हाँ। पासी कुछ भी मान लीजिए, आपने हमें टिकट दे दिया, हाँ। ठीक? हमको 12 से आपने टिकट दिया, मैं 12 से चुनाव लड़ गए। अब 12 में जितने भी हरिजन हैं वो हमको वोट करेंगे। जब हमको वोट वो करेंगे, मैं विधायक बनूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? टिकट तो आपसे लिए हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? आप बताइए। भाई मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन जानते हो क्या है, जब तक अपन हम समाज में मजबूत कर लेंगे तब तक हम दूसरे बिरादों की दिल नहीं जीत सकते। जब हम लेके आएंगे एक सीट तो हम आप ही को मजबूत करेंगे ना। हाँ। आप अकेले हैं, हम 2 हो गए, एक लाठी इधर गिरेगी तो हमारे ऊपर पड़ेगी एक लाठी, तो एक लाठी बची ना आपके ऊपर। तब समझिए इस बात को, यही बात है। अब ब्रजेश प्रजापति तिवारी से विधायक हैं, हैं विधायक, तो वो बीजेपी को मजबूत किए हैं, ना कि प्रजापति को मजबूत किए।